नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे खास तौर पर बिहार चुनाव को लेकर के। बिहार में जिस तरीके से बिहारियों को कहीं ना कहीं ठगने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये जो शब्द है ये इंडिया अलायंस का है। इंडिया अलायंस का ये कहना है जो बिहार के तमाम जनता, तमाम आम लोग और वहां की महिलाओं को ठगने का कामकाज एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार करने का कामकाज कर रही है। ऐसा क्या है, आखिरकार किस मुद्दों को लेकर के, किन मामलों को लेकर के ठगने का कामकाज हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। कई ऐसे पार्टी है जो अपने अपने जरिए से, अपने अपने स्तर पर जो है अब वहां पर कैंडिडेटों का लिस्ट भी जारी करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर है शामिल, कांग्रेस पार्टी है और कई छोटे छोटे दल जो है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन नाराजगी की भी जो खबरें हैं इसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एनडीए इंडिया अलायंस पर सवाल खड़ा करती हुई दिखाई दे रही है, जो इंडिया अलायंस में टूट फूट है, तो क्या वही एनडीए के अंदर में सब कुछ ठीक है? क्योंकि चिराग पासवान सीट को लेकर के नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अलग नाराज चल रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है जो कभी भी एनडीए में बहुत बड़े स्तर पर टूट फूट की खबरें आ सकती है, जिससे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झटका लग सकता है और यहां तक कि नीतीश कुमार को। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण मलिक जी है, हमारे चैनल पर आप इनका अक्सर वीडियो देखते होंगे और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरवर्ड न्यूज पर। सवाल वही है, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार में चुनाव है, तमाम नेता अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक नाम है पप्पू यादव का। वो पैसा बांटते हुए अपने ट्विटर पर वो शेयर करते हैं वीडियो और वो कहते हैं मैं चैलेंज करता हूं चुनाव आयोग को, भले जिस भी तरीके से जैसे भी कार्रवाई करना होगा कर ले, लेकिन हम गरीबों का मदद करेंगे। क्या ये चुनाव के आड़ में, गरीबों के आड़ में ये जो अपराध, एक तरीके से कह सकते हैं उल्लंघन करना चुनाव आयोग का, आचार संहिता का, क्या ये सही है? तो ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो आचार संहिता पहले की अरे सुनिए, ये रिश्वत है, ये रिश्वत है। कैसे कह सकते प्रधानमंत्री? मतलब महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त कर रही है, 25 से देंगे महिलाओं को सशक्त करना, क्या ठगना है? बिल्कुल। कैसे 12 साल, सुन लीजिए, 12 साल से देश को ठगी जा रही है बीजेपी, ठगने का काम तो कर रही है बीजेपी। किया क्या है बीजेपी ने 12 साल में? देश को बर्बाद तो कर दिया है। पूरे बिहार को चमका दिया, वो नहीं दिख रहा कोई आपको चमका दिया। आपके दिल्ली के मुख्य में 25 दे दिए, मोदी जी ने कहा था, बर्बाद कर दिया, लोगों घर तोड़ दिए, झुग्गियां तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। पप्पू यादव की जगह तो जेल में होनी चाहिए, उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। जेल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की होनी चाहिए। ये प्रवेश वर्मा में क्या कहा थी इनकी बीजेपी? कहा था इलेक्शन कमीशन नोट बांट रहा था दिल्ली में, तब इलेक्शन कमीशन नहीं जागा। एक गरीबों की मदद करना गुनाह है क्या? अगर गरीबों की मदद करना, दलितों की मदद करना गुनाह है तो गुनाह बार बार हम करेंगे। आचार संहिता से पहले आप मदद कीजिए। आचार संहिता उल्लंघन तो ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी। क्यों काटे वोट लोगों के? पप्पू यादव खुलेआम कह रहे और एनडीए के नेता कह रहे जो अब इसकी जगह जेल में होनी चाहिए। जेल में एनडीए के लोग कार्रवाई करो, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे एनडीए के नेताओं पे जो बकवास करते हैं कि 10,000 रुपए दे देंगे, रिश्वत खाना। खुलेआम कहा गया, 25 तो आपने दिए नहीं। क्यों भरम जाए लोगों को झूठ बोलते हो? देश के प्रधानमंत्री हैं, इलेक्शन कमीशन वोट काट दिए 65 लाख, क्यों काटे? वो अपनी बात पे ही रहे ना इलेक्शन कमीशन। लोगों की बात तो नहीं मानी ना, तो कौन होता है इलेक्शन में लोगों के अधिकार को छीनने वाला? वोट चोरो, गद्दी छोड़ो, ये तो नारा सही है ना। सुन लीजिए, मेरी 2 आंखें हैं, इन 2 आंखों में हमें सिर्फ 2 ही दल नजर आ रहे हैं वहां पे। कौन? बिहार में आपका इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है ना, एनडीए का सूफड़ा साफ है। इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है पूरी तरह से सरकार बना रहा है इंडिया गठबंधन, पूरी तरह इनका सूफड़ा। बाकी कैसे सरकार बनाएंगे? सुन लीजिए, जंगल राज का जिसको जो है जंगल रातों पे दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही है, शोरूमों का लूटा जा रहा है, मार दिया गया, 120 दलित परिवारों का घर जला दिए। जंगल रात तो अब है। लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, तमाम जो नेता आरजेडी की तरफ से लगातार दावेदारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेंगी इनको? सुन लीजिए, बिहार की जो पूरी जनता है ना, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को बिहार के बारे में क्या जानकारी? सब कुछ बता दीजिए। उनको पूरे देश के सारे बिहार की जानकारी है, तो इनको क्या जानकारी है? चौधरी कह रहे राहुल गांधी को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हो। वोटाधिकार कौन है? हुई सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी पगड़ी बदलने वाला है, क्या का डिप्टी सीएम? लोगों को क्या किया? 12 साल लोगों को ठगते रहे वहां पे। है क्या किया बिहार में? बिहार में तेजस्वी ने नौकरी दी 5 लाख युवकों को, युवक नौकरी मांगने तो लाठी मारी, बुछारे करी पानी की, आंसू गैस के गोले दागे, नौकरी तो तेजस्वी यादव जी ने दी।
5 लाख। तेजस्वी यादव ने किसके साथ नौकरी दी? नीतीश कुमार अरे जब छोड़िए, मुख्यमंत्री थे तब मिला। नीतीश कुमार जी पहले क्या किया 10 साल इन्होंने सरकार ने क्या किया? नीतीश ने क्यों नहीं दी नौकरी? अरे घर घर बिजली पहुंचाए, घर घर सड़कें पहुंचाए, घर घर पानी की व्यवस्था करवाई, जल नल योजना। अरे पत्रकार महोदय सुन लो मेरी बात, मैं भी बिहार सारा घूम के आया, मैं भी सासाराम आपका ये बाखल सब जगह मैं भी घूम के आया हूँ। मेरे सामने ऐसी बात मत करो, मैं खुद देख के आऊँ। क्या कोई बिजली नहीं, कोई पानी, सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं। वहाँ अत्याचार है, जंगल राज तो अब है, जंगल राज अब है। क्या चाहते सम्राट चौधरी जी जो? अरे सुन लीजिए, मेरे सामने इन लोगों के नाम मत लीजिए मेरे क्या सामने। बात, उपमुख्यमंत्री है, संविधान अरे नहीं मानते हुए हैं। अरे सुनिए, मुख्यमंत्री तो युवकों को नौकरी देते ना, क्यों तेजस्वी जी ने दी? 5 लाख युवक तेजस्वी यादव राहुल गांधी कर रहे हैं। और सुन लीजिए, क्या ये ठगने की बात है तेजस्वी यादव नहीं कर रहे? जो हमारी सरकार है तो हम जनसलाह बुला देंगे नौकरियों का। बिल्कुल ये ठगने की बात हो गई। लोगों को विश्वास है, 5 लाख लोगों को नौकरी किसने दी? किसने दी? जवाब दो। तेजस्वी यादव ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने। क्रेडिट क्यों खा रहे हैं आप लोग? क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उस वक्त। मुख्यमंत्री ने 10 साल क्या किया? क्यों नहीं दी युवकों को नौकरी? मुख्यमंत्री 120 दलितों के घरों जल गए, मुख्यमंत्री वहां तक तो गए नहीं है। महंगाई कम की, बेरोजगारी दूर की नीतीश ने। ये सुन लीजिए सरकार। अरे सुनो, अरे पहले बात सुन लीजिए। एनडीए दावा कर रही है तमाम जो यहाँ के जो युवा है वो बिहार में ही नौकरी पाएंगे। अरे सुन लीजिए, बिहार के लोग ये विश्वास करते हैं सिर्फ तेजस्वी और राहुल गांधी पे। बिहार के युवकों को पता है कि हमें विश्वास है इंडिया गठबंधन पे। इनको दरकिनार कर दिया गया। आप ही बता दीजिए, बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो क्यों एक जंगल राज को सपोर्ट करेंगे जिसके वक्त में जंगल राज कायम था? जंगल राज तो अब है, लोग परेशान हैं, उनके आंसू पहुंचने वाले। लालू प्रसाद यादव का राज आपने देखा था? कुछ नहीं, खुलेआम गुंडे घूम रहे थे। खुलेआम गुंडे के पूरे गोली मार जाए, खुलेआम गुंडे तरफदारी करे। अब गुंडा राज है। लालू यादव के टाइम से लालू था तो बिहार सुरक्षित था, बिहार सिस्टम था। जब सुन लीजिए, जब तक लालू है ना तो बिहार सिस्टम है। मैथिली ठाकुर के आप जानते हैं जो लोक गायिका है, उनके पिता कह रहे हैं जो यहाँ पर नरसंहार होता था ब्राह्मणों का। अरे मेरी एक बात सुन लो, जो मुझे नहीं पता कौन है, आप फालतू ऐसे नाम ले आते हैं जिनकी कोई परिकाष्ठा नहीं, जिनका कोई इतिहास नहीं, ना बिहार में काम करने का, मोदी जी उनको जो है जिनको मोदी जी ले वो सब काम करते हैं ना। मोदी जी कंगना को भी ले आए थे, क्या था इतिहास उसका? ड्रग्स एडिक्ट को ले आए थे ना, है मोदी जी इसको लाए, वो इतिहास हो गया। कमाल की बात करो। आप सुनो मेरे पत्रकार महोदय, आप फालतू नाम लेना बंद कर दो। ये आप उसका नाम ले लो, आपके अनुसार बिहार के सर्वे में क्या होने वाला? बिहार के सर्वे में सूफला साफ होने वाला बीजेपी का। मैं खुद भी देख के आया हूं। बीजेपी जो कह रही है हम इस बार सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी का सूफला साफ है, एक सीट नहीं मिलेगी और इंडिया गठबंधन तूफानी की तरह तूफान आ रहा है। इंडिया गठबंधन कैसे जीतेंगे आप? किन मुद्दों पर जीतेंगे? अरे कब तक बिहारियों को ठगेंगे? अरे सुनो, बिहार को ये ठग रहे, उल्टी बात मत करो मेरे से। कांग्रेस बिहार के साथ में तो बिहार वासी कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं जिता रही? अरे जिताएगी बिहार, अब जीतने वाला है। बिहार को पता लग गया है ये ठगने वाले 12 साल थे नीतीश के साथ जो बीजेपी है। बीजेपी को जब से एंट्री दी बिहार में तब से दंगे शुरू हुए। ये संप्रदायवादी राहुल गांधी का जो नारा वोट चोर गद्दी छोड़िए चल पाएगा बिहार में? मैं कह रहा पूरे देश में चल रहा है, बच्चे की जुबान में, पूरे बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़, यही तो नारा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है जो बिहार से हमने शुरुआत किया था SR का मुद्दा पूरे देश भर में लागू करेंगे। कोई लागू नहीं करे, ये तो बेईमान है इलेक्शन कमीशन को। मैं तो इलेक्शन मुझे मानता ही नहीं, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन थे TN शेषन साहब, इलेक्शन कमीशन TN शेषन थे, बाकी को मैं नहीं मानता, समझ गए। और ये बेईमानी के जो है ना, बेईमान सुन लीजिए, अब बेईमानी के नहीं चलेगी। राहुल जी ने, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार को अलर्ट कर दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोर। आखिर में ये बता दीजिए, एक नाम छूट गया है, सवाल अभी भी निकल कर आ रहा है, प्रशांत किशोर का। उनको लेकर के आपके दिमाग में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? आप क्यों ऐसी बातें मेरे से करते हो यार? क्यों ऐसी बात? पढ़े लिखे नेता है, बिहार के बारे में सोच रहे, बिहार को लेकर सोच रहे, बात करेंगे। अरे यो ही ना दल दल की ठोकरे खाता रहा, वही यही परेशान को। पहले मोदी जी को कहता है मैंने जिताया, फिर कहता है मैंने नीतीश को जिताया, फिर कहता है मैं शिवसेना को जिताया। यही है ना, है दर की ठोकने का आपका काम ही वही है, राजनीतिक कार। राजनीतिक कार का मुकाम अपना तो है। अभी भी कह रहे पहले मैं राजनीतिक कार था दूसरे पार्टियों को लेकर, अब मैं अपने पार्टियों को लेकर कह रहा सूफला साहब है, कौन पूछा? यही प्रशांत किशोर है ना, युवकों को लेकर प्रदर्शन करने गया था, युवकों को लाठी पड़ी है, आंसू गैस कर रहे हैं, सुने। हाँ, युवकों नीट के लिए प्रदर्शन करने गए थे, युवकों को लाठियां पड़ी और उनका नाम क्या कहते हैं, आंसू गैस के गोले दाग गए पानी, और ये भाग गया। ये भाग गया, ये वही प्रशांत कौन है, युवकों को ले गया, उनकी टांगे तलवा दी, पीठ वाली, और ये भाग गया। जब मौका मिला सामने खड़े होने की तो वो भाग गया। तो इनको कौन दिया? इसलिए इंडिया गठबंधन आ रहा है। देखिए लालू जी सशक्त नेता है, झुके नहीं,
इन्होंने कितनी मुकदमे डाले, जैसे राहुल जी पे थे, ये झूठे मुकदमे डालने की सरकार, ठीक। अब इनकी पराकाष्ठा खत्म हो चुकी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जिंदाबाद। हमारे साथ अरुण मलिक जी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तमाम मुद्दों पर हमने बेबाकी से चर्चा किया, जो आखिरकार बिहार में बिहार वासियों को चाहिए क्या। इससे बात करने पर एक चीज स्पष्ट हो गया है, जो बिहार में जो आम समस्या है उसमें से सबसे मूलभूत समस्याओं में से अगर एक किसी पर अगर हम देखा जाए तो बिहार में युवाओं को लेकर के है, जो पलायन करके वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं नौकरी पाने के लिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन तमाम चीजों पर रोक लगेंगे। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है, अगर हमारी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से, तो हम बिहार वासियों को जो है नौकरियों का बाहर ला देंगे बिहार के अंदर में। यकीन है लोगों को यकीन है। तो ऐसे में देखना नौकरी दी 5 लाख लोगों को यकीन है, इसलिए युवाओं को यकीन है। ठीक है, यकीन है। तो देखना तो यही होगा जो आखिरकार आने वाले इस वक्त में बिहार की जनता क्या कुछ और किस तरीके से और किधर झुकाव रखती है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।